विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई के तत्वावधान में बल्केश्वर पार्क में आजकल दिव्य भागवत कथा की त्रिवेणी बह रही है। हजारों भक्त श्रद्धालु भागवत का अमृत रस चखकर पी रहे हैं। रविवार को कथा के तीसरे दिन विविध प्रसंग सुनाते हुए राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने समझाया कि जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए वही कथा और सत्संग है, और जो हमें सत्य से असत्य की ओर ले जाए वह मोह और माया है। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे भीतर की ग्रंथियों को खोलने के लिए ही भागवत ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वह कथा प्राप्त हो रही है जिसे भगवान ने स्वयं गाया है। ये गीत हमारे भीतर उतर रहा है, ये प्रभु की ही कृपा है। उन्होंने समझाया कि संत, सदगुरु और शास्त्र ये तीन हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनकी शरणागत होकर और जिनका अनुसरण करके हम संसार सागर से पार जा सकते हैं। इस दौरान जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले इस भजन पर सब झूमने लगे। प्रयास फाउंडेशन ने सभी व्यवस्थाएं संभाली। अपनी दुकान को ही मंदिर बना लो। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने भक्तों को समझाया कि अगर आप माला ना कर पाओ या कभी मंदिर में ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, अपनी दुकान को ही मंदिर बना लो। अपने ग्राहक में ही भगवान नारायण के दर्शन करो तो फिर बेईमानी नहीं होगी। आप भगवान के साथ धोखा नहीं कर पाओगे। प्रखर समाज सेवी मुख्य संरक्षक मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, विश्व कल्याण मैनेजिंग ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वाले और ट्रस्टी सुमन गोयल ने संयुक्त रूप से भक्तों से कथा का रसपान करने की अपील करते हुए बताया कि कथा के चौथे दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा के साथ झांकी के दर्शन होंगे। सामाजिक सरोकारों को समर्पित कथा के क्रम में राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू के साथ विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने पार्वती घाट पर पहुंचकर मां यमुना की आरती उतारी। पूज्य बापू ने सभी को मां यमुना की स्वच्छता और उसकी धारा को निर्मल बनाए रखने का संदेश दिया। ये रहे आरती में शामिल मुख्य यजमान सुगंधी परिवार से विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी, कशी सुगंधी, तीरथ कुशवाहा, विनोद गोयल सेवला, जागृति मित्तल, पूर्विका बंसल, प्रतीक बंसल, नेहा गोयल, उपमा गुप्ता, प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल गुड्डू, रिंकी अग्रवाल, रवि गुप्ता, अतुल गर्ग, मनराज मित्तल, आशीष सिंगल, अनूप अग्रवाल, डॉक्टर राधेश्याम, अनिल गुप्ता, अपर्ण गुप्ता, अंकुर गर्ग, मनीष बंसल और शशांक गुप्ता प्रमुख रूप से आरती में शामिल रहे। यहाँ तो वृंदावन बना हुआ है। ऐसा रस बापू की कृपा से, बाबा बल्केश्वर नाथ की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से ऐसी अमृत वर्षा हो रही है। आज तृतीय दिवस पर भी पूरा पंडाल, हजारों की संख्या में माताएं, भक्त, बहनें, बुजुर्ग, कोई आयु सीमा नहीं है। तृतीय दिवस पर पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से भगवान कपिल जी का, भगवान ध्रुव का, इनका वर्णन सुनकर हम सब लोग डूब गए। ये जीवन में हमारे लिए ऐसा सौभाग्य है जो बड़े पुण्य और प्रतापों से प्राप्त होता है। और आज हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें बल्केश्वर पार्क पर ऐसे राष्ट्रीय संत के मुखारबिंद से ये अमृत रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी आगरावासी बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में निरंतर उनकी उपस्थिति बढ़ रही है। और ये कथा का यहाँ समय 3 बजे से 7 बजे तक का, कल श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। ऐसा लग रहा है कि जब कल ही जन्माष्टमी है। एक बड़ा अद्भुत, बड़ा दुर्लभ। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा अपने साथ 5-5 भक्तों को लाएं और श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव में उत्सव मनाएं। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना। देखिए, जो बल्केश्वर को सौभाग्य मिला है विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा, ये जो परम पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के मुखारबिंदु से जो अमृत की धारा बह रही है, उससे पूरा भक्तिभाव हो रहा है। आप यहाँ आज जन सैलाब है उसके माध्यम से देख सकते हैं लोग किस तरीके से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज आगरा शहर में बल्केश्वर पार्क में ये कथा का तीसरा दिन है। श्री भगवत कथा का आयोजन हुआ है। बहुत विशाल रूप से हो रहा है ये आयोजन।
और सभी भक्त आएँ और सब इसी भक्त और इस कथा का खूब लाभ उठाएं यहाँ पर आकर। मैं तो यही कहूँगी कि इतने बड़े राष्ट्रीय गुरु जो आज ये भागवत कथा का ज्ञान दे रहे हैं, सब भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत ही अच्छा आनंदित माहौल है यहाँ पर। सामाजिक तौर पर क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर इतना ज्ञान का सागर है कि ज्ञान धर्म का इतना सागर है कि सब आकर उसमें डुबकी लगाएं। भागवत कथा का प्रारंभ करवाया है, बड़े भागों से ये समय मिला है और बड़ा सुंदर लग रहा है। ये बाबूजी के बाद में मैं करा रही हूँ, पहले वही कराते थे। और सबसे प्रार्थना है सब लोग सुने, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा